8.17. A rocket is fired vertically with a speed of 5 km per second from Earth's surface. How far from the Earth does the rocket go before returning to the Earth? Mass of the Earth 6.0 10 to the power 24 kg. Radius of Earth is 6.4 10 to the power 6 meter. And gravitational constant is given 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square kilogram to the power minus 2. यहां पर हमें यह अच्छे से पता होना चाहिए, अगर रॉकेट को हमने प्रोजेक्ट किया है लेस देन एस्केप स्पीड से तो रॉकेट अर्थ पर रिटर्न करेगा, लेकिन जब वो रिटर्न करेगा उस पॉइंट तक जाते जाते क्या होगा आप देखिए, यहां पर उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और हम देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है। रॉकेट का मास हम एम एज्यूम कर सकते हैं, स्मॉल एम एज्यूम कर सकते हैं। यह हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ सपोज एच है, जहां से रॉकेट फिर से अर्थ की तरफ मोशन चालू करेगा। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ रॉकेट डिवाइड बाय आर प्लस एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो यहां लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी 2, यहां पोटेंशियल एनर्जी 1 लिखना चाहिए हमें, और ये होगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ रॉकेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। तो यह पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हो गई। यहां पर काइनेटिक एनर्जी है, अर्थ के सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी गिवन है हाफ एम, मास इज द मास ऑफ द रॉकेट एंड 5 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज 5 into 10 to the power 3, 5 किलोमीटर पर सेकंड है, और उसका स्क्वायर लेना होगा हमें वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली दोनों पॉइंट पर एनर्जी सेम होगी, यानी इसे हम इसके इक्वेट कर सकते हैं। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहां जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी यहां पर P2 माइनस P1 होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 होगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम, 5 into 10 to the power 3 स्क्वायर इज जी, एम एम हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ रॉकेट हमने कॉमन ले लिया, तो P2 माइनस P1 करना, अल्टीमेटली माइनस भी कॉमन ले लिया हमने, तो ये 1 अपॉन आर प्लस एच माइनस 1 अपॉन आर हो जाएगा, अल्टीमेटली कॉमन ले लिया हमने माइनस को, एम एम कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना अभी हमें, ये हो जाएगा 25 into 10 to the power 6 डिवाइड बाय 2 माइनस जी दैट इज 6.67 10 to the power minus 11 mass of earth that is 6 into 10 power 24 6 into 10 to the power 24। और यह क्या हुआ, यह होगा माइनस एच अपॉन आर प्लस एच इंटू आर। देख सकते हैं आप एलसीएम लेने पर आर माइनस आर प्लस एच होगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच अपॉन आर प्लस एच इंटू आर हो जाएगा। और यहां पर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एच की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। देखें हम क्या होता है यहां पर, और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहां मिलेगा 0.2 इज इक्वल टू, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली, और ये होगा एच अपॉन आर प्लस एच। 6.67 इंटू 6 को आप 40 ले सकते हैं। आर की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है 6.4 10 to the power 6, लेकिन अभी यहां पर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करिए, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यह मिलेगा h इज इक्वल टू आर बाय 4। और यदि आप यहां आंसर आप क्या पूछा जा रहा है, हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ, अर्थ से कितनी दूर जाएगा, तो वह आर बाय 4 हो गया, और आर हमारे पास है 6.4 इंटू 10 to the power 6 डिवाइड बाय द 4, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 to the power 6 मीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस लिखूंगा मैं यहां पर। और अगर सेंटर से जाना चाहते हैं तो वो होगा h प्लस आर, दैट इज h प्लस आर की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 8.0 10 to the power 6 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो कैलकुलेशन कुछ मुश्किल नहीं है, यहां से इसे देखना बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सब चीजें, लेकिन कंसेप्ट हमें अच्छे से पता होना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी सावधानी से करना चाहिए, आंसर हमारे पास होगा।